ऑन द यूट्यूब चैनल। वाई? बिकॉज ये वाली जो ट्रेनिंग होती है ये हम सिर्फ महीने में एक बार करते हैं। मैं सारी की सारी ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करती हूँ यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अगर मैं सारी यूट्यूब पे डाल दूंगी तो फिर आप लोग ट्रेनिंग में आना बंद कर देंगे। ओके, सो द होल आइडिया ऑफ डूइंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग इज कि आप लोग मैक्सिमम आए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकें। आपकी आपके डाउनलाइंस जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो लोग मैक्सिमम जितना आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, तो आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ पूछ पाओगे। आप लोगों को देख पाओगे कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पर, और जिनके आंसर मैं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके 99% आपके सारे डाउट्स के आंसर मैं दूं और उसके बाद ही ट्रेनिंग को खत्म करूँ। सो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन, ये वाली ट्रेनिंग हम सिर्फ महीने में एक बार करते हैं। हर प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की ट्रेनिंग हम सिर्फ महीने में एक बार करते हैं। तो इस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप जब भी चाहो तो आप इसे देख सकते हो। नाउ ये जो लिप स्टेन्स हैं ये एग्जैक्टली exactly है क्या? आप इसके रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने अपने वीडियो पोस्ट किए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने के लिए। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये लिप स्टेन ऐसे हैं जैसे स्केच पेन्स होते हैं, स्केच पेन्स के जैसे। आप इन्हें बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किसी लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब इट्स लाइक स्केच पेन के जैसा आपने डाल दिया और कहीं पे भी आपने इसे लगा लिया, एंड दिस इज लाइक एब्सोल्युटली ट्रांसफर प्रूफ। मतलब आप टिश्यू पेपर के ऊपर टेस्ट करके देख सकते हो, आप अपने हाथ पे टेस्ट करके देख सकते हो, दिस इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड एट ऑल। ना 10 आवर्स की लास्टिंग के साथ में आता है, और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है जब आप इसे लगाते हैं। एंड दिस इज आता है फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर के साथ में। सो फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर हम जिस भी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जमता नहीं है, मतलब उसकी लेयर्स नहीं बनती हैं। जैसे हम फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर हम आई शेडो स्टिक में ऐड करते हैं ताकि वो क्रीज ना करे, सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट एक जगह पर इकट्ठा ना हो, इस वजह से। प्लस इसके साथ साथ स्केच पेन या स्टेनर होने के बावजूद भी ये हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स के साथ में आता है, जिसकी वजह से आपके लिप्स ड्राई नहीं होते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, और मल्टीपल शेड्स के साथ में है। सो एनीबडी हु हैज गॉट वीटिश, एंड वीटिश से थोड़ा सा डार्क टोन है, तो आप कौन से कलर्स चूज करेंगे? आप चूज करेंगे मॉव शेड। मॉव मतलब जो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे वो, या फिर हम अगर स्क्रीन में नीचे की तरफ बात करते हैं तो ये वाला कलर, लास्ट के नीचे से दो कलर्स जो है ये आपके लिए डस्की शेड के लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर स्किन शेड आप खुद टेस्ट एंड ट्राई करके देख सकते हो आपको कौन सा कलर सूट करता है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इट। और अगर आपको शाइन या ग्लॉस देना है, लिपस्टिक फिनिश देना है, तो आप इस तरह से इसे ग्लॉसी बना सकते हैं। ओके, मॉडल ने कौन सा लिप कलर लगाया है? लेट्स चेक मॉडल ने कौन सा लिप कलर लगाया है। सो मॉडल ने सेम कलर लगाया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ना बड़ा सा, दैट इज द कलर दैट शी इज अप्लाइंग। इस कलर का नाम है, कलर शेड का नाम है, आई हैव टू चेक, वेट, मेरे हिसाब से इस कलर शेड का नाम होना चाहिए मेलिन। 46889 शुड बी द नेम ऑफ दिस कलर शेड। देखने में डार्क पिंक कह सकते हैं हम इसे। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेस स्टाइलर। सो फेस स्टाइलर ये क्या है? ये स्टिक्स हैं, मल्टीपर्पज स्टिक्स हैं, और आज की डेट में सबसे ज्यादा इन डिमांड रहने वाली स्टिक्स हैं। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं, ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इससे, ओके, सो द जो मॉडल ने जो लिप कलर लगाया था वो रोज है, ठीक है। ओके, सो आज की डेट में अगर आप नोटिस करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कैब में तैयार होते हो, आप 2 मिनट में तैयार होते हो, सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज सुपर अमेजिंग। वाई? बिकॉज लास्ट स्क्रीन आपको फिर से देखनी है, दिस इज द लास्ट स्क्रीन। Okay, this is the rose 46890 is the name of the color. It's not rose. I have rose. Okay, guys.
इट्स वेरी इजी। 6 कलर्स हैं, 6 कलर में पिंक कलर में जो सबसे ज्यादा डार्क कलर है वो वाला कलर उसने लगाया हुआ है मॉडल ने। आप लोगों को नाम चाहिए होगा तो जब शाम में कैटलॉग चैट होगी मैं आपको नाम बता दूंगी, ठीक है? कैटलॉग चैट में हमारे पास वो रहेगी, कैटलॉग्स रहेंगी, वहीं के वहीं हम कैटलॉग ओपन करेंगे, वहीं आपको बता देंगे, ठीक है? खुश? Okay. All right. Now, let's go ahead and let's understand these face stylistic. Very, very, very easy to apply. सिंपली आपको इसको चाहे आप ड्रैग फॉर्म में लगा लो, ड्रैग फॉर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, तो आप इसको टैप 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 करके लगाओ ताकि ये हल्का हल्का प्रोडक्ट आपके स्किन के ऊपर छोड़े। और उसके बाद आप आपको कोई ब्रश की जरूरत नहीं, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ से ही ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टैप करोगे तो ये प्रोडक्ट इजीली, बहुत ही इजीली मर्ज हो जाता है आपकी स्किन के साथ में, क्योंकि शिया बटर के बेनिफिट के साथ आता है। तो वेरी इजी, बहुत इजीली आपके स्किन में सेट हो जाता है। कोई मार्क, कोई स्टेन, कोई प्रोडक्ट इकट्ठा एक जगह पर होना नहीं करता है। उसके साथ साथ इसमें 4 कलर्स हैं। जिन लोगों का डस्की शेड है, जिनका वीटिश शेड है, उनके लिए कौन से कलर्स दो सूटेबल हैं, यहाँ पर आप जो ब्राउन शेड में देख रहे हैं, एक लाइट ब्राउन जैसा है कैरमल कलर, और एक ब्राउन शेड जो है, ये दोनों ही ऐसे उन स्किन टोन वालों के लिए अच्छा है। बाकी आप चारों के चारों कलर्स ही ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कौन सा वाला सूट करता है। ये फाउंडेशन है या ब्लश? दिस इज अ ब्लश। दिस इज, ये ब्लश है, आई शैडो स्टिक है, और उसके साथ साथ लिपस्टिक है। ये तीनों का काम एक साथ करता है, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो। प्रतिभा को लिपस्टिक भी लगाया हुआ है, आई शैडो स्टिक भी लगाया हुआ है, और ये भी लगाया है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसको आप रेफर कर सकते हो, मैंने इसको शेयर भी किया था ग्रुप में। तो आप इसे रेफर करोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब 979, जहाँ जो इसका प्राइस दिया हुआ है, एंड आई एम श्योर आपको डिस्काउंट के साथ में दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत इजीली, हाँ ये पहले भी आता था, बहुत इजीली आप इसे सेल कर सकते हो। किन लोगों को सेल कर सकते हो? जिन लोगों का जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो या जो जॉब में होते हैं, जो जल्दी में रहते हैं थोड़ा हमेशा, या जिन्हें बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना आता, एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए एंड उनका सारा काम कर दे। ओके। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज ग्लिटर लिपस्टिक। सो ये वाली जो लिप कलर्स हैं, लिप ग्लॉस हैं, ये एक्चुअली ग्लिटर्स के साथ में है। जैसा आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो, इसमें एक ग्लिटर की फिल्म है। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने ग्लिटर वाली लिपस्टिक लगाई है उसमें एक ग्लिटर वाला शाइन है, एंड दीज आर ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रांसफर प्रूफ। मतलब बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होता है आपका ये लिपस्टिक। जब आप इसे लगाते हैं बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, ट्रांसफर नहीं होता ये भी। एंड ग्लिटर के साथ में आता है तो आपको ऊपर से कोई और अलग से ग्लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं चाहिए है, क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक की खासियत क्या होती है कि वो ट्रांसफर होती है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। आप कुछ खाओगे तो उस पर ट्रांसफर होगी, बट ये वाला जो है ये बिना ग्लॉस के भी आपको शाइन भी देती है और ट्रांसफर भी नहीं होती। मतलब आपके किसी भी कपड़ों के ऊपर नहीं लगेगी, आपके उसके ऊपर नहीं लगेगी। व्हाट डू वी कॉल दिस? आप कोई पानी पियोगे, खाना खाओगे, तो किसी भी चीज के ऊपर नहीं लगेगी। ओके, सो दिस कम्स विथ अ ग्लिटर फॉर इट सेल्फ, एंड दिस इज अगेन एज आई सेड इज नॉन ट्रांसफरेबल ग्लिटर। 3 शेड्स में है, जिसमें से अगेन डस्की शेड के लिए कौन सा शेड अच्छा है? न्यूड शेड इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव डस्की शेड, वीटिश शेड एंड ऑनवर्ड्स। बाकी तीनों के तीनों कलर्स आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ओके। Now we have these four beautiful colored eyeliners, like the way we have colored mascaras. Similarly, vibrant colors. यहाँ पर हमारे पास eyeliners भी हैं। Colorful लाइनर्स या कलरफुल मस्कारा का मेन पर्पस क्या होता है? ये आपके कलर को फंकी बना देते हैं, आपके मेकअप को फंकी लुक दे देते हैं, आपके मेकअप को थोड़ा यूथफुल लुक दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमें आंखों के अंदर लगाने के लिए वाइट काजल चाहिए होता है आंखों को पॉप आउट करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पर हम चाहें तो हम लाइनर लगा सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ही थिन लाइन आपको लगानी है ताकि प्रोडक्ट आपकी आंखों में ना जाए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज आप ब्लू वाला लगा सकते हो। ब्लू लाइनर बहुत ज्यादा फैशन में रहता है, ब्लू मस्कारा बहुत ज्यादा फैशन में रहता है। सो अगेन डिपेंडिंग, आप इससे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हो। सो पर्पल वाला ऑलरेडी एंजेलिना ने ऑर्डर कर लिया है। ओके, देन वी हैव इन्फिनिटा। लास्ट ईयर हम लोगों ने इन्फिनिटा सनशाइन ऑर्डर किया था।
सोनिया, मैंने इसके ऊपर वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास आया नहीं था। आज होपफुली मुझे मिल जाएगा तो मैं आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ओके। ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फिनिटा। सो इन्फिनिटा हमारी एक ऐसी रेंज है जो कि रिफ्रेशिंग परफ्यूम्स में से आती है। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसमें ऑरेंज ऑरेंज मेनली मैंड्रिन के साथ में हमने इसे लॉन्च किया था। और लास्ट ईयर इसी टाइम पे जितनी भी फ्रेग्रेंस की बिग बिग नेम ब्रांड्स हैं, फेमस नेम ब्रांड्स हैं, सबने ऑरेंज फ्लेवर के या ऑरेंज बेस्ड मैंड्रिन बेस्ड परफ्यूम्स लॉन्च किए थे। और इन्फिनिटा हम लोगों ने इसी के साथ में इन्फिनिटा लॉन्च किया था। एंड इन्फिनिटा वाज एनी डे मच बेटर। और इन्फिनिटा माई सनशाइन के नाम से हमने उसे लॉन्च किया था। इट वाज मच बेटर, बहुत ही हॉट सेलिंग परफ्यूम था हमारा। Okay, so we had lot of orders for Infinita, and this year we have launched इसके हमने बेस नोट में लॉन्च किया है मस्क। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो हमने इसके बेस मैंडरिन के साथ ही इस बार भी है। सो क्योंकि रिफ्रेशिंग खुशबू, जब भी हम रिफ्रेशिंग खुशबू की बात करते हैं तो हमेशा हमें मैंडरिन या ऑरेंज हम उसमें हमेशा ऐड करते हैं। सो मैंडरिन चाइनीज ऑरेंजेस को हम बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने इसमें पिंक पेपर को ऐड किया है। पिंक पेपर हल्का सा बिटर टेस्ट करता है, लेकिन जैसे वो स्वीट बिटर होता है ना, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी का एक कड़वा सा टेस्ट होता है, बट देन इट इज काइंड ऑफ क्वाइट अडिक्टिव। सिमिलरली पिंक पेपर इज लाइक स्लाइटली स्पाइसी, बट देन यू वुड लाइक टू स्मेल दैट थिंग अगेन एंड अगेन। इट्स लाइक स्पाइसी एंड सिट्रसी फ्लेवर का आता है। ओके। ऑलराइट। एंड देन इसके साथ में बेस नोट्स में जो है वो है एम्बर, कैश्मीर वुड और वनीला। वनीला की जब भी हम बात करते हैं, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग खुशबू होती है वनीला की। एंड सेम इज द केस विथ एम्बर एंड कैश्मीर वुड एज वेल। तो ओवरऑल जब भी आपके बेस नोट पे एम्बर, वनीला, कैश्मीर वुड, मस्क, इन सब चीज़ों को ऐड किया जाएगा तो ये क्या करता है, मेन इसकी खासियत होती है कि ये आपके परफ्यूम को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। बिकॉज जनरली हमें परफ्यूम चाहिए होता है ऐसा जो कम से कम 6 से 8 घंटे, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे हम जब भी उसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो खुशबू हमारे साथ रहनी चाहिए। सो इस वजह से ये परफ्यूम आपका लॉन्ग लास्टिंग है, बट उसके बावजूद भी बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है। और ओरिफ्लेम के सारे ही परफ्यूम्स हलाल परफ्यूम है, मतलब दे डू नॉट हैव अल्कोहल इन देम। सो इस वजह से आपको अगर अल्कोहल से एलर्जी है, बहुत बार बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, स्मेल से एलर्जी होती है उसकी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन फ्यू ऑफ द you can use this particular perfume and pray. Okay. All right. So here is the video of the model. Let's see. ओके, बहुत छोटू सा वीडियो था। सो जहाँ जैसे जैसे आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, मेनली यहाँ पर मैंड्रिन मतलब ऑरेंज की खुशबू है, और इलोंग इलोंग फ्लावर की खुशबू है। इलोंग इलोंग एक तरीके का फ्लावर होता है जो थाईलैंड में मिलता है, और उसको मेजरली जाना जाता है उसकी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस के लिए। सो इलोंग इलोंग की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है। सो किसी भी फ्रेग्रेंस में जिसमें इलोंग इलोंग रहेगा और जिसमें ऑरेंज रहेगा, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और सिट्रसी खुशबू उसकी रहेगी। ओके। नाउ दीज आर द नोट्स। जैसे हम जहाँ पर नोट्स की बात करते हैं तो इसमें हमने एप्रिकॉट, एप्रिकॉट अगेन इज टैंगी होता है, हल्का स्वीट टैंगी होता है एप्रिकॉट। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बेस नोट की बात कर रहे हैं तो सैंडलवुड है। सैंडलवुड अगेन आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और सटल और लॉन्ग लास्टिंग खुशबू देता है। सो फ्रेग्रेंस फैमिलीज में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरल एम्बर फ्रेग्रेंस फैमिली है, जिसका मेन जो आपको टॉप नोट पे जो जैसे ही आप इसे फर्स्ट स्प्रे करते हैं जो आपको खुशबू आती है, वो ऑरेंज की आती है, एप्रिकॉट की आती है, एंड प्योराडाइज करके एक यूनिक खुशबू होती है उसकी आती है। और इसके साथ साथ हार्ट नोट पे आपको खुशबू आती है इलोंग इलोंग की, जो कि रिफ्रेशिंग खुशबू है। उसके साथ साथ मैंड्रिन और पचौली की खुशबू आती है, अगेन वो भी रिफ्रेशिंग और टैंगी
टैंगी हैं थोड़े से। एंड देन बेस नोट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है सैंडलवुड एंड वनीला एंड कैशमीर वुड, जैसा मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा सा। ओके, सो अगर हम नोट की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, सो ये टेक्सचर्ड है इन्फिनिटा की सिग्नेचर फैमिली से, जिसमें जैस्मिन की स्वीटनेस है, मैंडरिन का टैंगीनेस है, और इसके साथ साथ वुडीनेस में पचौली की खुशबू है। सो ये स्वीट भी है, टैंगी भी है, और वुडी भी है। वुडी की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, टैंगी की वजह से ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है, और स्वीट की वजह से ये ब्लेंड ऑफ बोथ हो जाता है। सो दैट्स द रीजन, दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी यूनिक। ओके, दिस इज द क्रीम जिसका मैं आज आपको वीडियो बना दूंगी। ये क्रीम को समझने का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग घर पे खाना बनाते हैं, खाना बनाने में दही बड़े बनाते हैं हम। दही बड़े बनाते हैं तो, या दही भल्ला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को हम विप करते हैं, राइट। या बेसन की फुल्कियां बनाते हैं तो बेसन की फुल्की को बनाने के लिए हम विप करते हैं। या हम केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए हम जो केक की क्रीम होती है, विप्ड क्रीम, उसे हम विप करते हैं। किसी भी चीज़ को हम विप क्यों करते हैं, हम विप इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर ऐड करना चाहते हैं। क्यों हम एयर ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसे हल्का करना चाहते हैं। सो दिस क्रीम, whipped cream, is very light in texture, very very light in texture, and that is the reason it is very good for young skin. Anybody who's aging 20 onwards want की पूरी रेंज उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट टेक्सचर्ड है। और whipped क्रीम का अगर आप इसको टेस्ट एंड ट्राई करोगे तो बहुत ही फ्लफी सा इसका स्ट्रक्चर है। जैसे हम आइसक्रीम को टच करते हैं, सो आइसक्रीम का कैसा टेक्सचर होता है, क्योंकि आइसक्रीम में भी एयर ऐड करी जाती है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी इसका टेक्सचर बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट। आप इसे लगाओगे बहुत इजीली आपकी स्किन में मेल्ट हो जाएगी, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड whipped क्रीम। व्हाट इज इट एग्जैक्टली, दिस इज अ मॉइस्चराइजर। ओके, वॉन्ट में हमने तीन चीजें लॉन्च करी हैं अभी तक। पहला हमने जो सबसे पहला लॉन्च किया है वो स्किन रीटचर है। स्किन रीटचर का स्किन रीटचर क्या है, जैसे सीसी क्रीम होती है, सीसी क्रीम में आप पर्ल्स ऐड कर दो, आप थोड़ा सा शिमर ऐड कर दोगे तो वो आपके दाग धब्बे निशान भी हटाएगी, प्लस आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड फीलिंग भी देगी। तो आप उससे एज अ सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हो अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर। आप उसे चाहो तो आप अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप उसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हो फाउंडेशन लगाने से पहले। वो पहला प्रोडक्ट है। दूसरा है, हमने एक नाइट मास्क लॉन्च किया है जिसका मेन काम होता है आपकी स्किन को ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और जो भी पिंपल दाग धब्बे निशान जो निकलते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उनको हटाना और आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा रिपेयर प्रोवाइड करना। ओके, देन दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। दिस इज एक्चुअली इज अ मॉइस्चराइजर फॉर यंग पीपल, फॉर यंग जनरेशन। दिस इज अ मॉइस्चराइजर जिसे हम विप्ड क्रीम हमने इसका नाम दिया है। आप इसको कैसे यूज करेंगे, 1 से 2 पंप आप इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग योर क्लेंजर आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, और इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है क्योंकि इसमें एसपीएफ नहीं है। सो आप इसे सुबह भी यूज कर सकते हैं, शाम में भी यूज कर सकते हैं। विप्ड क्रीम इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, किसी भी टाइप की आपकी स्किन है, इट इज सूटेबल फॉर ऑल। ओके, तो 24 आवर्स का आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। क्यों, क्योंकि इसमें है हाइड्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ हमने इसमें मेजरली हाइड्रेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। और वांट की पूरी रेंज वीगन रेंज है। वीगन रेंज का मतलब होता है एक ऐसी रेंज जिसको बनाने के टाइम पे किसी भी एनिमल पे टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया गया है, सो एनिमल क्रूएलिटी नहीं हुई है। और यंग जनरेशन आज की जो है, इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो एनिमल को लेकर के बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कि किसी भी तरीके के, स्पेशली अगर आप नोटिस करोगे तो आज की डेट में जितने पेट्स हैं, ये आज से 10 साल पहले पेट्स नहीं होते थे, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट हर घर में आपको एक पेट किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन कहीं ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, किस एज से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 20। Okay, can you repeat, if we are using CC cream and want retoucher, so it has to be used in which sequence? Okay, so suppose if you are using a CC cream, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीसी, अगर आप वांट का रीटचर यूज कर रहे हो तो आपको सीसी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू डू द सेम पर्पस।
ओके, सेम ही काम कर रहा है। जो आपकी सीसी क्रीम काम कर रही है, सेम काम आपका वॉन्ट का रीटचर भी कर रहा है। वॉन्ट के रीटचर में और सीसी क्रीम में डिफरेंस क्या है? वॉन्ट का रीटचर में ग्लिटर्स हैं। सो ये हल्की सी शाइन भी ऐड करता है आपके फेस पे। सीसी क्रीम मैट होती है, उसमें कोई भी ग्लिटर्स नहीं होते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो अगर आप वांट का रीटचर यूज कर रहे हैं तो आपको सीसी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू स्टिल वांट टू डू इट, सो आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा क्लेंजर। क्लेंजर के बाद मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बाद आप सीसी क्रीम यूज करेंगे। सीसी क्रीम के ऊपर आप वांट का रीटचर यूज करेंगे। आप अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू वेयर एसपीएफ। ओके। ऑयली स्किन पर जाएगा, सारी स्किन पे, सारी हर टाइप ऑफ स्किन पे जाएगा। ठीक है। ऑल राइट, हाइड्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। आप उसके बाद आप चाहो तो चाहो तो इसके ऊपर आप पाउडर का एक रीटचिंग दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। सो स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 हाई विप डे क्रीम, एंड देन सनस्क्रीन। पीच ग्लो सेम नहीं है। पीच ग्लो में परफेक्ट, पीच ग्लो में शाइन नहीं है। पीच ग्लो मॉइस्चर टेक्सचर में आता है। पीच ग्लो इज मोर ऑफ अ टिंटेड क्रीम। टिंटेड क्रीम के जैसा होता है पीच ग्लो। और ये जो होता है, व्हाट डू वी कॉल दिस, रीटचर जो है ये, इसमें शिमर्स हैं। सो ये फर्क है। सीसी क्रीम और पीच ग्लो को हम फिर भी कंपेयर कर सकते हैं। Okay. All right. So this is how we use it now. This is about the new launches. अगर आप लोगों ने ये बैग अभी तक टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया है, अगर आपकी जिस भी सिटी में है, जिस भी ब्रांच पे है, जहाँ पर आपको ये बैग्स मिल रहे हैं, आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड टेस्ट एंड ट्राई देम। दीज आर वेरी क्लासी, वेरी अमेजिंग बैग्स। ये जूट मटेरियल में आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये सिंथेटिक जूट है। इसमें हमने इसमें रियल वाला जूट नहीं यूज किया है। क्योंकि रियल वाले जूट में प्रॉब्लम क्या होती है? ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चंस लेटर, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े डिटेल में है और मैं इनका सबसे लास्ट में आंसर करूंगी। ओके। ना व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये सिंथेटिक जूट में है। क्योंकि रियल जूट का प्रॉब्लम क्या होता है? अगर मैं रियल जूट के बैग को लेकर के चलती हूँ तो कुछ लोगों को पहली चीज वो चुभता है, दूसरी चीज वो आपके कपड़े खराब करता है। सबसे ज्यादा वो ना, क्योंकि वो थोड़ा सा जूट होता है, सो जूट की वजह से वो आपके कपड़े खराब करता है, आपके कपड़ों पे निशान छोड़ता है। इसमें क्योंकि ये सिंथेटिक है तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। ना तो ये आपके ना तो ये आपके कपड़े खराब करता है, ना ही ये आपके और ये बहुत ही स्पेशियस है। मतलब इसमें आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, आप अपना मेकअप पाउच रख सकते हैं। आप एक आध छोटे कपड़े भी, मतलब वन पीस ड्रेस टाइप का मटेरियल भी आप इसमें रख सकते हैं। इट्स समवॉट लाइक अ टोट बैग। मतलब समवॉट, नॉट रियली अ टोट बैग, बट देन स्पेस इसमें इतना है कि टोट बैग जैसा ही है। दिस इज अ वेरी नाइस बैग, आई रियली लव्ड इट। बहुत सारे लोगों को ये इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसमें जिप नहीं है। बट अगर आप उस जिप वाले पार्ट को छोड़ दोगे तो बाकी इसमें सब कुछ ही बहुत अच्छा है। वेरी अमेजिंग बैग, वेरी क्लासी। ओके। दिस इज, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये टॉयलेटरी किट है। टॉयलेटरी किट का मेन पर्पस क्या होता है? जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत जगहों पर अपना जो हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप डुओलॉजी यूज करते हैं, तो डुओलॉजी आपको मार्केट में तो नहीं मिलता है। डुओलॉजी का कंडीशनर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, हेयर सीरम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सो आप पूरी की पूरी वो डुओलॉजी की बॉटल्स कैरी करने की जगह पे वो शैम्पू को आप इसमें रख सकते हैं। आप ट्रेन से ट्रैवल करें, बस से ट्रैवल करें, फ्लाइट से ट्रैवल करें, आपका सामान स्पिल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, आपका शैम्पू गिरेगा नहीं, आपका कंडीशनर गिरेगा नहीं। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल नेकलेस, वेरी क्लासी। द ज्वेलरी इज ऑल्सो वेरी क्लासी। सो इस बार का पूरा कलेक्शन इज लाइक सुपर क्लासी। लॉट ऑफ एक्सेसरीज, अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारी एक्सेसरीज इस महीने लॉन्च हुई हैं। और इसके साथ में जो इसकी वॉच है, दिस इज अ रियली क्लासी वॉच। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत वॉच है। मैंने इसको पहना भी था, मैंने इसको पहन के वीडियोस भी बनाए हैं, जस्ट टू शो यू ऑल कि इसका लुक कैसा है। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल क्लचर्स, आउट ऑफ विच आई हैव वन with me right here. This is one of the clutches. वेरी नाइस क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी नाइस क्लच, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ इसके ब्रिसल्स जो हैं, ये ब्रिसल्स अगर आप देखोगे तो इसमें बाल आपके फंसेंगे नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये ब्रिसल्स अगर शार्प नहीं होती हैं सही से तो बाल फंसते हैं बहुत ज्यादा उसमें। इसके साथ में ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। वेरी नाइस क्वालिटी।
Then we have another clutcher, which is for more wavy hair. And then we have beautiful sunglasses, और ये पूरा का पूरा फ्लाइट मोड कलेक्शन है। ऑल राइट, सो ये आपके कैटलॉग्स के कोड दिए हुए हैं। अगर आप कितना पैक ऑफ 5 ऑर्डर करना चाहते हैं, पैक ऑफ 10 ऑर्डर करना चाहते हैं, पैक ऑफ 50 ऑर्डर करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव डिफरेंट डिफरेंट दिस थिंग। देन वी हैव ओके, देन वी हैव नोवेज के प्रोडक्ट गाइड। प्रोडक्ट गाइड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोवेज की मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जितनी चीज़ें मैं आपको ट्रेनिंग में बताती हूँ, आपको सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। देन वी हैव फिलॉसफी। सो यहाँ पर किसी ने बोला कि प्रोडक्ट का वीडियो है। घड़ी का वीडियो तो नहीं है। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग